ये बहती हुई गंगा है। गंगा का दर्शन हम कर रहे हैं और गंगा में खड़े होकर के एक निवेदन कर रहे हैं कि हम सब जो लोग कहते हैं ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है, वो तो अनंत है और व्यापक है, परमात्मा का सागर है, कर्म का साक्षी है। हम मानव जीवन हमको उसने दे दिया है और कर्म हमारा हमारे साथ में है। जैसा कर्म हम करेंगे उसी तरह के बंधन बनते चले जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा बंधन, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म। तो चित्तवृत्तियों पर जो हमारे कषाय कलमश चढ़ जाते हैं, तब हम समझ नहीं पाते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा तो हमारे पास है, हम स्वयं आत्मा हैं और सारी जगत में फैले हुए हैं। लेकिन शरीर एक चादर की तरह है, जैसे रथ पर कोई सवार बैठा हो और उसको मालूम हमको कहाँ जाना है, और हमारी बुद्धि और मन हमको भटका दे, हम जाना कहीं और है, कहीं और हम चले जाएं, तो इसलिए हमको वो आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान, भारत में बड़ी पूजा होती है और ये भारत हजारों साल तक गुलाम हो गया और उन लोगों ने गुलाम लिए, भगवान की ने क्यों नहीं मदद की। भाई ये हमारे कर्म थे, जो वेदों और शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उनका सही ढंग से हमने पालन नहीं किया। हम कमज़ोर हो गए, हमारी बुद्धि और क्षमताएं, हम आलसी प्रमादी हो गए, ये सब कमज़ोर हो गई बुद्धि और क्षमताएं, तब हम असफल हो गए और वो जीत गए। तो वो सबका है, ये नहीं केवल हमारा ही है भगवान, वो सारे ब्रह्मांड का है। और जितने ब्रह्मांड में प्राणी हैं, जितने दुनिया में प्राणी, सब उसके हैं, वो संतुलन बिठाता है। ये लोग बुरे करते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो उन लोगों से इनको पिटवा देता है, और ये लोग बुरे कर्म करते हैं तो उनको पिटवा देता है। संतुलन स्थापित करता है। फिर देश में अंग्रेज आए, ये सब प्रक्रियाएं चली, बड़े बड़े क्रांतिकारी उत्पन्न हुए। तो ये परमात्मा का ही सब तो खेल है। उस परमात्मा ने क्रांति खड़ी की और देश आज़ाद हो गया। आज लोकतंत्र है, हर आदमी राजा है, वोट देने का अधिकार है, बड़े लोग उसके पास जाते हैं, एक छोटे व्यक्ति के पास। और आगे धीरे धीरे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमें कमज़ोर लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं कि हम उनको हमेशा गुलाम बनाए रखें और उनको हम क्षुद्र कह करके अपमानित करते रहें, हमेशा नहीं चलेगा। ये समय व्यतीत हुआ, अब सबको पढ़ने लिखने का अधिकार। जब पढ़ लिख जाएंगे तो सब होशियार बनेंगे, समझदार बनेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्ति करने का अधिकार कुछ लोगों को है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। और हर आत्मा नर से नारायण, क्षुद्र से महान बनने का अधिकार है, विज्ञान है ये। जिस व्यक्ति को आप शिक्षित कर देंगे वो महान बन जाएगा, और डाकुओं के बीच में आप छोड़ देंगे और वो उधर सीख करके वो डाकू बन जाएगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा बन जाएगा। तो ये विज्ञान है, ये सत्प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति। आप जिसको भी खाद पानी दोगे वो उभरेगी। तो हम अपने अब समाज में भी महापुरुषों की वृद्धि हो रही, धीरे धीरे क्रांतिकारियों की वृद्धि हो रही, समाज सेवक भी बढ़ रहे हैं लोग। आज इंटरनेट का ज़माना है, सारा विश्व एकीकरण की ओर बढ़ रहा है, तो लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, ज्ञान की सीमाएं बढ़ रही हैं, तो ज़रूर लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी होता अच्छा होता है। देखिए, समूचा भारत इतना एक राष्ट्र बन गया, तो पहले छोटे छोटे राज्यों में लोग बटे हुए थे, तो लोकतंत्र आ गया। अगर अंग्रेज ना आते तो मुस्लिम शासन को कौन हटा पाता। तो इसलिए जो भी ईश्वर करता है अच्छा करता है, और जो विकसित लोग हैं उनके पास, कम विकसित वाले लोग जो होते हैं उनके पास रहते हैं, समीप में आते हैं, तो उनका भी माइंड विकसित होने लगता है, डेवलप होने लगता है। इसलिए शहर के लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव के लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोगों का विकास हो रहा है। ये गंगा बह रही है और ये अनंत काल से बह रही है,
आपका गंगा का दर्शन भी करा रहे हैं और ज्ञान लाभ भी करा रहे हैं। इस नवरात्रि के समय में माँ जगदम्बा कहती है, कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। हम सब अपने कर्मों के साक्षी बने और साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा अपने विवेक को प्रखर बनाएं। जितना विवेक प्रखर होगा उतने ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अपने कर्मों को हम चुन चुन करके अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्मों को अपने अंदर से निकालेंगे, चित्त वृत्तियों को शुद्ध करेंगे। तो गंगा के किनारे से आप सबको नवरात्रि के वेला में, आज पंचम नवरात्रि है, आपको आशीर्वाद प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा।